नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, दिवाली से पहले सरकार ने किसानों को तोहफा देने का ऐलान किया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए फायदेमंद फैसले को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खास सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इस बार के रबी सीजन के लिए यह मंजूरी दी गई है। इससे सरकार के ऊपर 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की किताबों में जल्द ही एक बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल NCERT द्वारा गठित एक समिति ने किताबों में इंडिया को बदलकर भारत करने का सिफारिश की है। पैनल द्वारा पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया के बजाय भारत प्रिंट करने के प्रस्ताव को सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेने पर किताबों में बदलाव देखने को मिल सकता है। पैनल के सदस्यों में से एक CISMA के मुताबिक यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले रखा गया था। प्रस्ताव के तहत पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत नाम रखने, पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने और भारतीय ज्ञानी प्रणाली को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। पंडाल में बैठी महिलाओं और लड़कियों से प्रियंका गांधी ने कहा कि आपकी यह जो मिट्टी है इसने देश को बहुत कुछ दिया है। शीश राम ओला जैसे नेता और अनगिनत शहीद सैनिक यहाँ की माताओं को मेरा प्रणाम। सबसे ज्यादा रिटायर्ड सैनिक झुंझुनू में ही है। सरहद पर सबसे ज्यादा सैनिक भी झुंझुनू से है। आज आपके सामने चुनाव के मौके पर खड़ी हूँ। प्रियंका ने लोगों से कहा कि आप नेता से क्या चाहते हैं। जो नेता देश या प्रदेश को चलाता है उसे गहरी समझ होनी चाहिए। भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, ये जो विजन है उसी से विकास होता है। यदि एक ऐसा नेता प्रदेश को चला रहा कि जिसका विजन नहीं हो तो आप कितना पढ़ ले और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। बच्चे सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगा रहे हैं, बदले में उन्हें क्या मिला है? 4 साल की स्कीम। मुझे तो बच्चे मिले। उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन भरेंगे नहीं। आज 45 सालों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। ये समझ गए कि काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ धर्म और जाति का नाम लो और वोट बटोर ले। लेकिन यह राजनीति तब तक चलेगी जब तक आप इनमें से काम नहीं पूछते हैं। मोदी जी की खोखली घोषणाएं और खाली लिफाफे है। कांग्रेस ने जितनी गारंटी दी है उन्हें जमीन पर उतार रही है। मेरी बात पर मत जाओ, इंटरनेट पर देखो। इस बार आप मान बना लीजिए। कांग्रेस की योजनाओं की बड़ी लंबी लिस्ट है। तेलंगाना में चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका लगा है। बीजेपी नेता राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि बीजेपी छोड़ने के बाद वे जल्द ही वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि तेलंगाना के लोग अब कांग्रेस को भारत राष्ट्र समिति के विकल्प के रूप में देखते हैं और लोगों की इच्छा का सम्मान करते हैं। उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। राजगोपाल रेड्डी पिछले साल अगस्त में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मुंगोरे में एक सार्वजनिक बैठक में काफी धूमधाम के बीच बीजेपी में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में थैलीसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया है, डबल इंजन सरकार ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बीमार कर दिया है। यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलीसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया है, जिससे इन बच्चों को HIV एड्स और हेपेटाइटिस B जैसी चिकनसन बीमारियां हो गई है। खड़गे ने कहा कि ये गंभीर लापरवाही शर्मनाक है। मासूम बच्चों को बीजेपी सरकार के इस अक्षम्य अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही। मोदी जी कल हमें 10 संकल्प लेने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे। क्या उन्होंने कभी अपने भाजपा सरकारों की रत्ती भर भी जवाबदेही तय नहीं की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में वापस आने पर 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। परिवार की महिला मुखिया को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मौजूदगी में झुंझुनू के अरड़वता में जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार आई तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT पैनल ने किताबों में इंडिया नाम को बदलकर भारत रखने की सिफारिश की। इसे लेकर अब देश की राजनीति भी गर्मा गई है। तमाम सियासी दलों के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही।
कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कब्बर ने इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पीटीआई से कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार भारतीय ढांचे को बदलना चाहती है। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय प्रशासनिक सेवा क्यों कर रहे हैं? हमारे सभी पासपोर्ट में भारत गणराज्य लिखा है। ये सरकार कुछ गलत करना चाहती है। कौन कह रहा है कि हम भारतीय नहीं है? हमें गर्व है कि हम इंडियंस हैं। मणिपुर मई 2023 से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस दौरान वहां कई लोग विस्थापित होकर राहत शिविर में रहने को मजबूर है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि राहत शिविर में जिंदगी गुजार रहे लोगों को 1000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। सीएम एन बीरेन सिंह ने एक्स पर कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले सभी विस्थापित व्यक्तियों को मंगलवार को डीसी के माध्यम से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की सहायता राशि दी गई है। इन लोगों को यह सहायता राशि इसलिए दी गई है ताकि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सभी विस्थापित लोग ठंड के कपड़े और निजी सामान खरीद सके। चुनावी राज्य राजस्थान में जमीन को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या मामले में बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई। विपक्षी पार्टी ने राजस्थान चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर आए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को घेरा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यह मणिपुर नहीं है, यहाँ पर न्याय होता है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा कि राजस्थान के भरतपुर में स्थिति बयान में जो दृश्य आपने देखा होगा वह विभत्स दृश्य है। यह ट्रैक्टर निरपात नाम के युवक के ऊपर चढ़ गया था और उस युवक की हत्या कर दी जाती है। केवल एक युवक की हत्या का विषय नहीं है, बल्कि यह आज पूरे राजस्थान और अन्य सभी कांग्रेस शासित राज्यों का विषय है। हमास इजरायल युद्ध के 20 दिन बीत जाने के बाद भी जंग रुकने का कोई आसार नहीं दिख रहा। बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायली क्षेत्र में हमला कर जमकर कहर बरपाया था। उस हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इजरायल तभी से गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा। हमास स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इजरायल के हमलों में अब तक 5800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई कोई नहीं कर रही है। वर्षा से दोनों तरफ से हवाई हमले होते रहे, लेकिन यह बात और है कि इस तरह के हालत बहुत कम उत्पन्न हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की उत्तर मध्य विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी के भीतर आया उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा क्षेत्र से बाहर निवास वाले नेता की टिकट देने से नाराज स्थानीय दावेदारों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक गोपनीय चिट्ठी लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं पार्टी उम्मीदवार बनाए गए अभिलाष पांडे का कहना है कि मैं अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान से नहीं हूँ, बल्कि हिंदुस्तान से हूँ और आपके बीच का ही हूँ। अभिलाष पांडे के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का करीबी बताया जाता है। दरअसल इस मामले को लेकर जबलपुर में बीजेपी के संभागीय दफ्तर में शुक्रवार यानी 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से नाराज कार्यकर्ताओं ने झुमा-झटकी भी की थी। आरोप लगाया था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे को बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सभी क्राइटेरिया से बाहर जाकर टिकट दी है। पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।